हूं फिजा काज़मी और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करते हैं उन मुसलमान नेताओं की जिन्होंने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई और जिनका नाम अपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे कश्मीरी नेता उमर अब्दुल्ला की, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में मुख्यमंत्री जैसा पद संभाला, साथ ही राजनीति में रहते हुए कई बड़े बड़े फैसले लिए। कभी भारत पाकिस्तान की दोस्ती करानी चाहिए तो कभी दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को खत्म करने के लिए समाधान निकाले। तो कैसी है कश्मीर की जमीन पर राज करने वाले नेता उमर अब्दुल्ला की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मिड डे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका जन्म 10 मार्च 1970 को ब्रिटेन के मौली अब्दुल्ला यूनाइटेड किंगडम के रोशफोर्ड एक्सेस में हुआ था। वे शेख अब्दुल्ला के पोते हैं, जिन्हें शेर कश्मीर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा श्रीनगर के बॉर्न हॉल स्कूल और फिर हिमाचल प्रदेश के सनावर के लॉरेंस स्कूल से की। उसके बाद में वह अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए स्कॉटलैंड चले गए। उमर अब्दुल्ला ने MBA तक की पढ़ाई की है। डिग्री लेने के बाद उमर अब्दुल्ला की लव लाइफ वाली कहानी शुरू हुई। उमर अब्दुल्ला ने 1994 में पायल नाज से शादी की, जिसके बाद उनके 2 बेटे ज़मीर और ज़हीर हुए। हालांकि ये रिश्ता ज़्यादा नहीं चल सका, बाद में इस कपल का रिश्ता टूट गया। उमर अब्दुल्ला ने 2011 में ये घोषणा की कि वो अब उनकी पत्नी से अलग हो चुके हैं। इसके बाद शुरू हुआ उमर अब्दुल्ला का राजनीतिक सफर। शादी टूटने के बाद उमर अब्दुल्ला राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1932 में उनके बाबा शेख अब्दुल्ला ने की थी। इसे कश्मीर का पहला राजनीतिक दल माना जाता है। शादी टूट जाने के बाद उमर अब्दुल्ला ने राजनीति की दुनिया में कदम रख लिया, लेकिन राजनीतिक रूप से संपन्न परिवार में पैदा होने के बावजूद उमर को अपने राजनीतिक करियर के दौरान संघर्षों का सामना करना पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने 1998 में श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। उस समय ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध था। हालांकि 13 महीने बाद 1999 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर 1 वोट से बाहर हो गई। इससे उमर अब्दुल्ला को अपना पद त्यागना पड़ा। हालांकि इसके बाद उसी वर्ष फिर से चुनाव हुआ और उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से सांसद बने। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन NDA सरकार द्वारा उन्हें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सौंपा गया। उमर अब्दुल्ला जिस समय केंद्रीय मंत्री बने, उस समय वो 29 साल के थे। ऐसे में वो देश के अब तक के केंद्रीय मंत्री के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा राजनेता बन गए। राजनीति में बढ़ते कद के साथ साथ उमर अब्दुल्ला अपनी जड़ों को मजबूत करते रहे और उसी मजबूती को याद में रखते हुए उमर को नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष पद भी सौंप दिया गया। इसके बाद साल 2001 में उमर अब्दुल्ला को उसी सरकार में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि 2002 में उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2002 के गुजरात हिंसा के बाद बीजेपी से नाता तोड़ लिया। उमर को कथित हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद पद से हटना पड़ा। हालांकि उसी साल उमर को नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष भी घोषित कर दिया गया था। बहरहाल उमर ने केंद्र में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत काफी सफलतापूर्वक की, लेकिन राज्य स्तर पर उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत खराब रही। उमर ने जम्मू और कश्मीर में चुनाव लड़ा और प्रतिद्वंदी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP से अपनी सीट हार गए। चुनाव के दौरान पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाकर राज्य में कांग्रेस और अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था। हालांकि 2004 के आम चुनाव में उमर लोकसभा में वापस लौट आए। इन सभी उतार चढ़ाव से भरी राजनीति के बाद वो दिन आया जब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के समर्थन से 2008 के राज्य विधानसभा चुनाव में अपना निर्वाचन क्षेत्र फिर से हासिल किया। उन्होंने चुनाव के दौरान 28 सीटें जीती और 2009 में नई सरकार का गठन किया। इसी कड़ी में उन्हें जम्मू और कश्मीर के सबसे युवा मुख्यमंत्री बना दिया गया।
राज्य विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने जेकेएनसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह उनके पिता ने ले ली। हालांकि उमर को जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला ने विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विरोध किया था, जो सेना को विशेष अधिकार दिलाता है। इस अधिनियम ने सशस्त्र बलों को उनकी शक्ति के अधिक उपयोग की सुविधा प्रदान की। इस अधिनियम ने सशस्त्र बलों को उनकी शक्ति के अत्यधिक उपयोग की सुविधा प्रदान की। उन्होंने बार बार केंद्र से सशस्त्र बलों की अत्यधिक शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए कहा था। उमर अब्दुल्ला ने भारतीय संघ के भीतर और जम्मू कश्मीर की उपस्थिति के लिए अब्दुल्ला परिवार के लंबे समय तक समर्थन को जारी रखा। साथ ही उन्होंने कश्मीर क्षेत्र के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को समाप्त करने के लिए भी कई तरीके तलाशे। उमर ने मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2006 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ मुलाकात भी की। उमर के इस कदम को जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान सरकार के एक मुख्यधारा के राजनेता के बीच अपनी तरह की पहली बैठक के रूप में माना गया था। पाकिस्तान जाकर उमर अब्दुल्ला ने दिखाया कि वो इस समस्या का हल खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही उमर अब्दुल्ला के पाकिस्तान से लौटने पर हजारों कश्मीरियों ने उनके लिए शानदार स्वागत समारोह आयोजित किया था। हालांकि बीजेपी और विपक्ष की कई पार्टियों ने उमर अब्दुल्ला की पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ इस मुलाकात पर कई सवाल भी उठाए थे। लेकिन अपने राजनीतिक सफर का एक पल वो भी आया जब उमर अब्दुल्ला कश्मीर के लोगों के दिलों पर छा गए। उमर अब्दुल्ला 2008 में इंटरनेट सनसनी बन गए जब उन्होंने 2008 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाषण दिया। उनके रोशन भाषण ने प्रशंसा अर्जित की और पूरे देश में बहुत सारे प्रशंसकों का दिल जीत लिया। तो आज हमने बात की कम उम्र में राजनीति में पहचान बनाने वाले कश्मीरी नेता उमर अब्दुल्ला की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें SPN 9 न्यूज़ के साथ।